नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उदयपुर के स्वास्थ्य क्षेत्र की और उदयपुर में भी सैटेलाइट हॉस्पिटल बड़गांव की। ये सैटेलाइट हॉस्पिटल बड़गांव का की बिल्डिंग का चित्र है और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिनों से एक मामला लंबित है जो सुर्खियों में है और वहाँ की जनता भी आंदोलित है। अब देखेंगे कि वो क्यों आंदोलित है और क्या है मामला। यहाँ डॉक यहाँ पर एक प्रभारी डॉक्टर हैं, डॉक्टर अशोक शर्मा। डॉक्टर अशोक शर्मा के ऊपर प्रशासन ने अभी बहुत सारे आरोप लगाए और उनका स्थानांतरण कर दिया जयपुर। दोस्तों, स्वास्थ्य सेवा में एक डॉक्टर क्या होता है? सिर्फ दवाइयाँ लिखने वाला नहीं, एक भरोसा, एक सहारा, एक वो इंसान जिस पर जिंदगी और मौत के बीच मरीज भरोसा करता है। लेकिन राजस्थान के बड़गांव सैटेलाइट हॉस्पिटल से एक ऐसा डॉक्टर हटाया गया जिसे हटाने के बाद अस्पताल शांत हो गया, पर गांव और जनता भड़क उठी। आज की कहानी डॉक्टर अशोक शर्मा। डॉक्टर गया, मरीज लेकिन मरीज रो पड़े, सवाल उठे, जनता आंदोलन पर आ गई। वहाँ की जनता, बड़गांव के क्षेत्र की जनता जो है, उस डॉक्टर के स्थानांतरण होने से रो रही है, जबकि उसके ऊपर आरोप लगाए कि वो ड्यूटी नहीं करते हैं, सोशल मीडिया पर लापरवाही से रील बनाते रहते हैं। लेकिन जनता रो रही है। अगर एक डॉक्टर सच में लापरवाह होता तो हटाए जाने के बाद मरीज और जनता रोते क्यों? विरोध प्रदर्शन क्यों होता? स्कूल के बच्चे उसके लिए पोस्टर लेकर खड़े क्यों होते? वास्तविक कारण क्या कुछ और है। डॉक्टर की वास्तविक पहचान। कौन है डॉक्टर अशोक शर्मा? गांव कस्बों में मरीजों के घर तक जाकर उपचार करना, रात को 12 बजे फ़ोन आए तो उठकर अस्पताल पहुंचना, गरीब रोगियों से फीस दूर कभी नहीं, दवाइयों के लिए किसी पर दबाव नहीं। और शिकायत ये कि डॉक्टर सड़क पर बैठकर भी इलाज कर देता था, लेकिन मरीज बिना इलाज घर नहीं लौटने देता था। ऐसे डॉक्टर कम मिलते हैं और इसलिए जनता कह रही है ये हटाना सेवा पर हमला है, डॉक्टर पर नहीं। तीसरा, फर्जी आरोप। फर्जी आरोप या राजनीतिक दबाव। डॉक्टर शर्मा पर एक गंभीर आरोप लगाया गया कि वे कांग्रेस विचारधारा के हैं। अब सोचिए, क्या इस देश में किसी विचारधारा को पसंद करना अपराध है? क्या सरकारी कर्मचारी इंसान नहीं होता? क्या संविधान ने हर नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी है? अगर नौकरी के बजाय में नियुक्ति मेहनत से होती है और निलंबन विचारधारा के कारण होता है, तो लोकतंत्र जिंदा रह पाएगा? क्या यह सिर्फ डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई है या किसी को ईमानदार होने का दंड? दोस्तों, आज जनता क्यों आंदोलन कर रही है ये मैं बताऊं आपको। उसके पहले मैं आपको ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। गांव के बुजुर्ग अस्पताल पहुंचकर बोल रहे थे, डॉक्टर को वापस लाओ। महिलाएं कह रही थी, हमने अपने बच्चों की जान इन्हीं को सौंपी है। स्कूली बच्चे तख्तियां लेकर खड़े थे, डॉक्टर सर, डॉक्टर गो, डोंट गो। मरीजों ने अस्पताल के बाहर धरना शुरू कर दिया। गांव गांव में चर्चा शुरू। अगर ईमानदार डॉक्टरों को ऐसे हटाया जाएगा तो इलाज कौन करेगा? ये आंदोलन किसी नेता पार्टी का नहीं, ये आंदोलन जनता बनाम व्यवस्था का है। इस विवाद ने क्या सिखाया? ये घटना सिर्फ एक डॉक्टर का केस नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या इस देश में ईमानदारी टिक सकती है? क्या जनता की सेवा करने पर व्यक्ति इनाम नहीं सजा पाएगा? क्या विचारधारा रखना अपराध है?
क्या सिस्टम में सुधार की मांग करने वाले कर्मचारी टारगेट बनते हैं? इस विवाद ने सिद्ध कर दिया कि अस्पताल भवन पर नहीं चलता, अस्पताल डॉक्टर की सेवा भावना से चलता है। ये लड़ाई गुस्से की नहीं है, न्याय की नहीं होनी चाहिए। मांग फिर इतनी है, आरोप की निष्पक्ष पारदर्शी जांच, जनता, मरीजों और ग्रामीणों की राय भी सुनी जाए, सेवा कुशलता और ईमानदारी को सजा नहीं सम्मान दिया जाए। अगर जांच में डॉक्टर निर्दोष निकलते हैं तो उन्हें तुरंत पदस्थापित किया जाए। इंसाफ का मतलब अदालत में नहीं, जनता के विश्वास में है। स्वास्थ्य व्यवस्था तब मजबूत बनती है जब मरीज को अस्पताल में डर नहीं, डॉक्टर का दिल मिले। डॉक्टर शर्मा लौटते हैं या नहीं, ये आगे की बात है, पर इतिहास याद रखेगा कि किसी गांव में अपने डॉक्टर के लिए आंदोलन किया, क्योंकि उसने इलाज दवाइयों से नहीं, मानवता से किया था। अगर आप भी मानते हैं कि सेवा भावना पर हमला समाज पर हमला है, तो आवाज़ उठाइए, क्योंकि जब तक जनता जागती है, न्याय जिंदा रहता है। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर अशोक शर्मा, जो जाते जाते भी ये कह के गए कि मैं फिर लौटूंगा और ज़रूरत पड़ी तो सड़क पर बैठ कर के इलाज करूंगा, लेकिन मेरे गरीब रोगियों को बेइलाज नहीं रखूंगा। तो ऐसे डॉक्टर की एक और विशेषता ये है कि किसान मिल आंदोलन जब हो रहा था, तब ये यहाँ से रिज़ाइन करके, त्यागपत्र दे करके किसानों की सेवा करने बॉर्डर पर गए। काफ़ी समय तक इन्होंने वहाँ सेवा की और उसके बाद ये फिर लौटे। सरकार ने फिर इनको अपॉइंट किया और वो यहाँ पर उपस्थित हैं, सेवा दे रहे थे। अब ये है कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके काम में व्यवधान पैदा हो रहा है। जैसे वहाँ पर फर्जी क्लिनिक्स चल रही थी, प्राइवेट क्लिनिक्स चल रही थी, उनको इन्होंने बंद करवा दिया। वहाँ पर जो मेडिकल स्टोर क्लिनिक बंद हुए। समर्थकों का कहना है कि डॉक्टर शर्मा के रहते वहाँ अवैध मेडिकल स्टोर क्लिनिक बंद हुए थे और भ्रष्टाचार सीमित हुआ था। उनके हटाए जाने से उन पर पुनः दबाव या अव्यवस्था की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट में ये है कि जब डॉक्टर शर्मा एपीओ अस्थायी तलब पोस्टिंग आदेश किया गया तो अस्पताल के बाहर मरीज, ग्रामीण, उनके समर्थक इकट्ठे हुए। कई लोग भावुक हो गए। एक बच्ची वीडियो में रोकर बोली, आप मत जाइए डॉक्टर। रिपोर्ट में उल्लेख है कि समर्थक और स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर सपोर्ट डॉक्टर अशोक शर्मा जैसे नारे लगाते हुए। तो ये हैं डॉक्टर अशोक शर्मा। उनकी फ़ोटो दिखाता हूँ मैं आपको। ये है डॉक्टर अशोक शर्मा, जिनको अभी एपीओ किया गया है और जयपुर पोस्टिंग की है इनकी। और पता नहीं किस दबाव में इनका ये काम किया है। कोई राजनीतिक दबाव था, ये नेताओं का दबाव था, या वहाँ के जो मेडिकल क्षेत्र के जो व्यापारी हैं उन लोगों का दबाव उसमें हुआ। लेकिन इनके स्थानांतरण होने से वहाँ की जनता बहुत ही दुखी है, नाराज है और आंदोलन पर है। तो ये मतलब एक अच्छी बात है इन डॉक्टर साहब की कि इनके लिए इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर अभी तक भी आपने महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।